रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आज के तारीख़ साज पुरवकार कामयाब दिफ़ाए हज़रत उस्मान गनी मारिच के इनेकाद पर कायद पंजाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहिर साहिब, कायद डिवीज़न हज़रत मौलाना शफीक डोगर साहिब, रावलपिंडी के डिवीज़न हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर आलम साहिब, मौलाना अशरफ हुसैनी साहिब, हाफ़िज़ नसीर अहमद साहिब, इस ज़िला के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहिब, कारी करामुल्लाह साहिब, इनकी टीम के बहुत सारे ज़िम्मेदारान। वक़्त कम है, चूँकि सूरज गुरूब होने वाला है, आप में से कईयों ने नमाज असर अदा करनी होगी, मुझे उसका लिहाज रहेगा। मैं मुबारकबाद के साथ साथ आपकी अज़मतों, आपकी हिम्मतों, आपके हौसलों, आपके वलवलों, आपके जज्बों को दोनों हाथ खड़े करके आपको सलाम करता हूँ। ईमानदारी से मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जिससे मैं आपको शाबाश दूँ। मुझे आपके ज़िला के हालात से मुकम्मल आगाही है। यहाँ पर गुज़श्ता कई माह में जो वाक़यात हुए, मुझे उसका पूरा इल्म है। उससे पहले यहाँ पर जो वाक़यात हुए हैं, मुझे उसका भी इल्म है। मगर आपने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आज जिन जज्बों का, जिन मोहब्बतों का, जिन वलवलों का इजहार किया, शदीद तरीन गर्मी के मौसम में आपका तवील तरीन सफ़र शेरावाला बाग से शुरू हुआ, आप यहाँ तक पहुँचे। आपने अपने अमल से बतलाया, हक नवाज तू चला गया है, तेरा मिशन आज भी जिंदा है। आपने अपने अमल से बतलाया है, इसार तो गरजते हुए चला गया, दुश्मन ने तेरी आवाज़ को दबाना चाहा, मगर हम तेरी आवाज़ बन करके आज भी जिंदा और पाबिंदा हैं। आज़म तारक को आपने अपने अमल से पैगाम दिया, हमारे जर्नैल तो गरजता हुआ, ललकारता हुआ साहबे पैगंबर के दुश्मनों को अपने जिस्मों पे सर से लेकर पांव तक गोलियों से अपने जिस्म को छल्ली करवा करके तू चला गया, मगर हमने तेरी आवाज़ को दबने नहीं दिया, तेरी आवाज़ को पस्त नहीं होने दिया। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी, मुझे याद है तो गुजरांवाला की जेल में तेरे पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैं जब तुझे मिलने के लिए आया था, मैंने तेरी हालत को देखा था तो मैं ज़ब्त नहीं रख सका था, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। आपने मुझे कहा था, लुधियानवी साहिब क्यों इस अंदाज का, ये अंदाज क्यों अपनाए हैं, तेरे आंसू किस बात पे गए? तो मैंने कहा था, जालिम हुक्मरानों, ये एक दरवेश सिफत इंसान है, ये एक मर्दे कलंदर है, ना ये चोर है, ना ये डाकू है, ना ये बदमाश है। उसके पाँव में बेड़ियाँ पहनी हुई थी। अली शेर हैदरी, मैं तेरी उन बेड़ियों को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं तुझे कहना चाहूंगा, तू गोलियां खा करके दुनिया से चला गया, तेरे दुश्मन ने समझा होगा ये आवाज दब जाएगी,
गुजरांवाला के उलमा ने, गुजरांवाला के बुजुर्गों ने, गुजरांवाला के नौजवानों ने, गुजरांवाला के बच्चों ने तेरी आवाज पे लब्बैक कहते हुए तेरी रूह के साथ ये वाहद किया और तुझे ये पैगाम पहुंचाया है, अली शेर तू चला गया है, तेरी आवाज गरजती आज भी गुजरांवाला में बाकी है। मैं कहना यह चाहूंगा, गुजरांवाला की इंतजामिया की वसातत से, गवर्नमेंट पंजाब से, मैं गुजरांवाली के इंतजामिया की वसातत से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से, मुल्की सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से, जिनके नुमाइंदे यहां होंगे, मैं उनकी वसातत से अपनी आवाज मुल्की सलामती के इदारों के जिम्मेदारों तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं। आपने मेरे जिम्मेदारों के जज्बात इस स्टेज से समाप्त फरमा लिए हैं। आपने उनके जज्बात जो अपने पे के कंट्रोल करते हुए, मगर अपने पे उनके ऊपर मैं देख रहा था वो जबर करके, इस वक्त वो जबर करके बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मैं अभी ना इनको पैगाम वो देना चाहता हूं। अभी तुम्हारी वसातत से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, मुल्की सलामती के इदारों को अभी मैं पैगाम देता हुआ इस्लामाबाद से चला, कराची पहुंचा, कराची से गुजरांवाला आया, मैं गुजरांवाला से अभी 30 तारीख को पेशावर जाऊंगा, पेशावर से फिर मैं लाहौर जाऊंगा, फिर वहां से फैसलाबाद, फिर मैं बहावलपुर, वहां से मैंने कोयटा जाना है, वहां से मैंने गिलगित जाना है, फिर मैंने कश्मीर जाना है। पूरे मुल्क के अहले सुन्नत के पुरअमन जज्बात आपको दिखा करके आपसे कह रहा हूं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के हालात को किसी मुल्क दुश्मन को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं ये भी बावर करवाना चाहता हूं, आपके इल्म में होना चाहिए 9 मई का वाकया हुआ था जब पाकिस्तान की फौज पे, अफवाज पाकिस्तान के हसास जगहों पे कुछ मुल्क दुश्मनों ने जब हमला किया था, रद्द अमल में सबसे पहले मेरी जमात मैदान में निकल करके आई थी। हम जैसे सहाबा का दिफा ईमान का हिस्सा समझते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान का दिफा भी ईमान का हिस्सा समझते हैं। नौजवान कहते हैं मौलाना साहब आप पाकिस्तान की बात बहुत करते हैं, मेरी मजबूरी है, ये पाकिस्तान सहाबा के जूतों के सदके हमें मिला हुआ है। हमारी मजबूरी ये है, मौलाना अली शेर हैदरी फरमाया करते थे, पाकिस्तान सहाबा के जूतों के सदके मिला है। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जना के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने कहा था वो ममलिकत बनाना चाहता हूं जहां खिलाफत राशिदा का निजाम नाफज होगा। और मैं ये बात भी आज के जलसे की वसातत से बावर करवाना चाहता हूं, आज नबी के दामाद उस्मान गनी जिनकी गुस्ताखी पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, मैं ये भी बताना चाहता हूं इस पाकिस्तान का हिलाली परचम जो सबसे पहले लहराने वाला था, दुनिया उसे शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम से याद करती है। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराने वाला, उसके नाम के साथ भी जफर अहमद उस्मानी लगता है। यहां भी परचम उस्मानी ने लहराया था, वहां भी परचम
उस्मानी ने लहराया था। ये उस्मानी उस उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाला था जिसकी तौहीन आज 1 महीना पूरा हो गया। 26 अप्रैल को कराची में गुस्ताखी हुई और मैं अगर इंतजामिया के जिम्मेदारों अफसरों, मैं अगर वो अल्फाज इस मजमे को बताऊं आग लग जाएगी। बर्दाश्त नहीं होते हमसे और मैं ईमानदारी से हजरत उस्मान, हम आपसे शर्मसार हैं, शर्मसार हैं हम। हमारे बस में यही कुछ है जो पैगाम देते हुए इस्लामाबाद कराची से यहां तक अभी आगे पैगाम जाएगा, पूरा मन जाएगा। मगर क्या यूं ही रहेंगे? ये अमन ही रहेगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। ये पाकिस्तान सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। ये सहाबा सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं हैं। जैसे मेरी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं, कोई हमारी पुरअमन पॉलिसी को कमजोरी समझ करके आगे बढ़ना चाहता है, फिर मैंने आज ये हाथ यूं बंद किया हुआ है। जिस वक्त मैंने हाथ यूं खोल दिया, फिर आपको पाकिस्तान में कोई गुस्ताख नहीं नजर आ सकेगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। लब्बैक लब्बैक, काई तेरा एक इशारा, काई तेरा एक इशारा, काई तेरा एक इशारा। आखिर हम इस्लामाबाद से चले थे जो वफाकी दारुल हुकूमत है। मैंने तो आगाज वहां से किया था। कराची में 19 मई को एक समंदर था। अभी ये गर्मी के मौसम में गुजरांवाला में तारीख साज इज्तिमा, आगे इसमें मजीद शिद्दत आती जाएगी। हम ये चलते चलते अभी पैगाम देते जा रहे हैं। समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ और कहना पड़ जाए। और मैं बतला दूं, मेरी बात तवज्जो से कानों के दरीचे खोलकर, मैंने हक नवाज को भी तरबियत उसी से ली हुई है। ज़ियाउर रहमान फारूकी मेरे तालिब इल्मी के दौर का साथी था। इसारुल कासमी मेरा मदरसों का साथी था। आजम तारक मेरा जर्नैल था। अली शेर मेरा पीरो मुर्शद था। मैंने सबकी सरपरस्ती में सब कुछ देखा हुआ है। खून के बहते दरिया मैंने उबूर किए हुए हैं। 40 लाशें हाथों से उठाई हुई हैं। जहां आग लगी बुझाने के लिए लुधियान भी होता है। जहां मुल्क में आग लगी बुझाने के लिए लुधियान भी पहुंचा। अगर मेरी ये पॉलिसी आपको पसंद नहीं आ रही, मेरा कारकुन भी मेरे पे हक जज्बात पे बेचारा जबर करके कंट्रोल कर रहा है। आपको बात समझ आनी चाहिए। 80 और 90 की दहाई के हालात मेरी आंखों के सामने हैं। कोई अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, कोई आपके कानून की गिरफ्त में आपकी कोई मजबूरी है, तो सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, आप एक मर्तबा कहें हमारे बस में नहीं है। कहो तुम कहो
हमारे बस में नहीं है। तुम हमें पैगाम दे दो, 24 घंटे गुजरने के बाद वो नजर आ गया तो मुझे सहाबा का सिपाही ना कहना। एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, साडी जिंदगी साडी जान भी, साडी जिंदगी साडी जान भी। हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर ना करो। मजबूर अगर सबर का पैमाना लबरेज हो गया फिर आप शायद कंट्रोल न कर सके। मियां शहबाज शरीफ साहब, मैंने कराची में आपको मुखातब होकर कहा, मैं आपसे कहा करता हूं, मैंने याद करवाना है, मेरी आपकी मुलाकात हमेशा उसी वक्त होती है जब मुल्क में लाशें गिरती हैं, खून बहता है। मुलाकात तब हुआ करती है। मियां साहेब, अगर आप ये करवाना चाहते हैं 100 मर्तबा शौक पूरा कीजिए, हम मैदान में हाजिर हैं। लब्बैक 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 लब्बैक। मैंने इस उम्र में, मैं जिम्मेदार हूं इस जमात का, मेरी आंखें पस्त हो जाती हैं जब से पेट पे मुझे मुखातब करके कहा जाता है, कायदे मोहतरम कब तक अमन की पॉलिसी रहेगी। ये मुझे बार बार कह करके मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैंने जिंदगी का लंबा हिस्सा गुजार लिया है। अब इस उम्र में उस्मान गनी के नाम पे अगर कुर्बान हो जाता हूं, मेरे लिए सवरी सादत और कोई नहीं है। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। कौन सी मजबूरी है तुम्हारी, बताओ जरा। कौन तुम्हारे बस से बाहर है? जिसको चाहते हो तुम पकड़ लेते हो। ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? 1 महीना गुजर गया और मैं यहां की इंतजामिया से इसलिए कहना चाहूंगा कि ये बदबख्त कारी यासीन, ये आपके डिवीजन डस्का के करीब किसी गांव का रहने वाला है। सियालकोट डस्का में ये वहां का रहने वाला है, आपके डिवीजन में है। आपने किसी एक मुजरम को पकड़ना होता है, ना मिले तो आप पता नहीं उसके कितने खानदान के लोगों को उठा लिया करते हैं। मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क का अमन तबाह हो रहा है। और मुझे यह भी पता है एक तबका अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए फिर एक मर्तबा मुल्क में शिया सुन्नी कत्ल करवाना चाहता है। मैं सहाबे पैगंबर के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूं, मैं तेरी साजिश को भी नाकाम करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा इन एहतजाजों के जरिए हम पैगाम देते आ रहे हैं। देखते हैं तुम्हारी रगे हमीयत किस वक्त जागती है, किस वक्त गैरत बेदार होती है। हम ये कहना चाहते हैं हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, असहाबे पैगंबर की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आखिरी जुमला तवज्जो से, जरा तवज्जो से, वक़्त नहीं आपने नमाज पढ़नी होगी, पूरी तवज्जो से। अल्लाह के नबी ने एक बैत ली थी, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीन युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। कहाँ ली थी? लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। दरख्तों के नीचे बैठकर कुरान ने दरख्त का तज़किरा किया। 1500 साल गुजर गए, जहां नबी का जिक्र है, सहाबा का जिक्र है, जहां सहाबा का जिक्र है,
दरख्त का भी जिक्र है। नबी ने उस दरख्त के नीचे बैत ली थी। 1400 या 1500 सहाबा ने मौत की बैत की थी। सहाबा के सिपाहियों, ये मेरे दाएं बाएं दरख्त हैं, तुम भी हाथ खड़े कर लो जरा।